A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be solving the previous year question of 2019 Crossing the Bar poem. इससे पहले 2018 तक दूसरा सिलेबस था. टेम्पेस्ट वाज आल्सो नॉट देयर. तो ये जो इकोज और रेवरीज है ये 2019 से लेकर के ही आया है. ओके, वी हैव डन जो भी अदर प्रीवियस ईयर के पेपर्स थे वो हमने कर लिए हैं. 2021 का वी हैव नॉट डन क्योंकि कुछ हुआ नहीं था, एग्जाम हुआ नहीं था. और 2022 का जो सेमेस्टर वाला था उसके हमने कुछ एमसीक्यूज किए. लॉन्ग आंसर विल आल्सो बी डन सून. तो द क्वेश्चन इज फ्रॉम द क्रॉसिंग द बार पोएम. द पोएम क्रॉसिंग द बार इज अ पोएम ऑफ अफर्मेशन एंड फेथ. अफर्मेशन क्या होता है? किसी भी ट्रुथ को एक्सेप्ट करना या ये एक्सेप्ट करना दैट मतलब सम स्टेटमेंट दैट शोज की जो ट्रुथ है वो एग्जिस्ट करता है. ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जामिनर के कमेंट्स भी हैं. इसमें विल बी डूइंग द लॉन्ग आंसर आल्सो ऑफ दिस. क्या कहा गया है? द नीड ऑफ अफर्मेशन एंड फेथ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंटेम्प्ररी इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर वाज नॉट मेंशन्ड बाय मेनी कैंडिडेट्स. क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डीप क्वेश्चन पूछा गया है, तो आई वुड सजेस्ट कि जितना भी पोएट्री पोर्शन होता है उसको आप थोड़ा ज्यादा डीप लेवल पे जा करके पढ़ा करो. द एलेगोरिकल and elegiac quality of the poem was largely glossed over. allegorical होता है जब आप किसी भी चीज की hidden meaning ढूंढ रहे होते हो, मतलब जो होती है उस पोएम में. मोस्ट कैंडिडेट्स ओनली गेव द लिटरल मीनिंग. जो बोला गया था सिर्फ वो बताया गया है, तो ये चीज नहीं करनी है. विदाउट ड्वेलिंग ऑन सेवरल लेवल्स ऑफ मीनिंग कि ये जो पोएम है क्रॉसिंग द बार ये डिफरेंट टाइप से भी ली जा सकती है. तो द क्वेश्चन इज द पोएम is a poem of affirmation and faith. तो you have to give your views. और ये जो क्वेश्चन था ये 20 मार्क्स का था. अब तो आपका जो पेपर है उस अकॉर्डिंग 5-5 नंबर का क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस हैं 2023 का जो भी एग्जामिनेशन होगा उसमें. ओके, द आंसर इज द पोएम क्रॉसिंग द बार इज अ पोएम ऑफ अफर्मेशन एंड फेथ. affirmation and deep abiding faith. deep abiding means long lasting faith of the poet अबाउट डेथ. उसकी डेथ के लिए उसका ये एक सम सॉर्ट ऑफ बिलीफ था उसका. अब व्हाट वाज द बिलीफ? दिस वाज अ डेक्लेरेशन that became especially meaningful in the atmosphere of skepticism and cynicism that marked the age. उस टाइम पर, जिस टाइम पर ये पोएम लिखी गई थी, उस टाइम पर there was an atmosphere of doubt and suspicion. skepticism and cynicism का एक ही मतलब होता है. तो डाउट, डिसबिलीफ या साइनिसिज्म से हट करके ये जो एक स्टेटमेंट यहाँ पर बोली गई है दैट देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ फेथ इंस्टेड ऑफ डाउट, यही इस पोएम की क्या है? इस पोएम की थीम है यही. देन नेक्स्ट पार्ट सेज कि द पोएट स्पीक्स इन एलेगोरिकल टर्म्स. एलेगोरिकल की किसी भी वर्ड की या किसी भी पोएम की आप जब हिडन मीनिंग निकालते हो, क्योंकि अगर एक पोएम एग्जैक्टली लिटरल वे के अलावा भी किसी और मीनिंग में जा रही है तो देयर कैन बी मेनी मीनिंग्स ऑफ इट. इट शोज अबाउट अ शिप पुटिंग आउट टू द सी. द शिप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन सोल. मतलब यहाँ पर जो पोएम है उसके हम लोग ने हिडन मीनिंग यहाँ पर समझो तो उसमें ही कहा जा रहा है कि वहां पर एक शिप है जिसको जो ह्यूमन सोल को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड दैट ह्यूमन सोल दैट इज सेटिंग आउट ऑन इट्स लास्ट जर्नी. द स्पीकर इज इन द पर्सोना ऑफ अ सेलर. यहाँ पर कहा गया कि जो स्पीकर है क्रॉसिंग द बार में वो किस फॉर्म में है? वी हैव ऑलरेडी डन दिस पोएम. तो जो स्पीकर है वो किस फॉर्म में है? वो सेलर के फॉर्म में है जो शिप को सेल करता है. पर्सोना मीन्स उसके भेष में है. दैट कन्वेज द सेटिंग ऑफ द सन. और वो किस चीज को बता रहा है? वो ये बता रहा है कि द सन इज सेटिंग, और द सेटिंग ऑफ द सन एंड द राइज ऑफ द इवनिंग स्टार दैट ऑल्सो कन्वेज कि देयर इज क्लोज ऑफ द डे, द एंड ऑफ हिज लाइफ. हुज लाइफ? द सेलर्स लाइफ. द ही हियर्स द पर्सन, जो भी यहाँ पर है पोएट या जो भी नरेटर है, स्पीकर है, ही हियर्स द कॉल आउट, कॉल टू सेट आउट टू सी, कि वो अब उसको बुलाया जा रहा है कि तुम सी की तरफ चलो. द कॉल इज क्लियर एंड अनइक्विवोकल मीन्स इट इज नॉट, देयर इज नो डाउट, इट्स नॉट अनएम्बिगुअस, इट्स नॉट अनक्लियर, पूरी क्लियर वॉइस है. द सेलर पोएट, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली पोएट ही के लिए बोला जा रहा है.
He hopes that there will be no moaning of the sandbar that separates the sea from the ocean as he sets out on the journey. और ये जो PDF है that has been taken from the council website, तो you can rely on the answers. क्या कहा गया है कि वो ये होप कर रहा है that there will be no moaning of the sandbars जो सेपरेट कर रहे हैं, वो सैंडबार्स जो सी को सेपरेट कर रहे हैं ओशन से, ये भी हमने आपको पोएम में बताया था. So as he sets out on the journey, rather he wishes for a tide that is so full that it contains sand, foam, and therefore seems asleep when all that has been carried from the boundless depths of the ocean returns to the depths. क्या कहा गया है कि when all that has been carried from the boundless depths of the sea returns to its depths, वापस वो वहीं पर ही आ जाते हैं. तब तक जो भी टाइड है that can be there, that can be full of sand and foam, therefore they seems asleep when all that has been carried. और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वो जितना भी टाइड है वो सब सो जाए, जब जितना भी ओशन से लेकर के आया गया था, जितना भी सिल्ट, वो वापस उसी में चला जाए. By this the poet indicates that the human soul returns from the vast infinite from which it had once come. Okay, then next is the gloom deepens. The gloom deepens. एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको zoom कर दे so that it can be more clear to you all. Okay, तो the gloom deepens and the poet can hear the evening bell announcing the end of the day and the advent of the darkness. वहां पर जैसे जैसे टाइम बीता जा रहा है, जो ग्लूम है, द सैडनेस है, वो ज्यादा होती जा रही है. द पोएट कैन इवन हियर कि वहां पर इवनिंग बेल है जो ये बता रही है दैट डे इज गोइंग टू एंड एंड द एडवेंट ऑफ डार्कनेस, अंधेरा होने वाला है. ही डज नॉट वॉन्ट एनी सैडनेस ऑफ फेयरवेल, उसको नहीं चाहिए कि वेन ही लीव्स एनी देयर शुड बी एनी मोर्निंग, ऐसा कुछ भी ना हो. वेन ही डिपार्ट्स एज ही विशेज his passage to the next life be a smooth one without any impediments, कि बिना किसी सैडनेस के यहाँ पर जो भी when he moves towards the next phase of his life no one should cry there. The poem ends on a note of quiet acceptance and deep assurance. ये जो पोएम है इट एंड्स ऑन अ नोट कि जैसे वो कहता है ना दैट आई विल मीट द पायलट, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है. ही नोज कि यहाँ पर बहुत ज्यादा डीप एश्योरेंस दिया गया है. ही नोज, उसको पता है दैट द डेथ कैरीज अस अवे फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द टाइम एंड स्पेस एज ह्यूमंस नो. क्या कहा गया है? ही नोज, उसको पता है कि डेथ विल कैरी हिम अवे फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द टाइम, समय से दूर, और स्पेस से दूर लेकर के जाएंगे. एज ह्यूमंस नो व्हाट गिव्स हिम कंफर्ट. लोग यूजुअली पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ, बट व्हाट इज कंफर्टिंग हिम, कि उसको क्या चीज कंफर्ट दे रही है, इज द एश्योरेंस कि वो अपने पायलट से या फिर अपने मेकर से मिलेगा फेस टू फेस. ओके, अपने पायलट से, अपने मेकर से मिलेगा फेस टू फेस once he has crossed this bar. And then the last words, इसको भी अपने पास नोट डाउन कर लेना. I will send you this PDF also. Written 3 years before the poet's death in 1889, ये जो poem है that describes the placidness, the calmness, शांति, the accepting attitude towards death. वो ये describe करती है कि how much the poet is assured of meeting the God and how much he is peacefully accepting the death. The metaphor of sandbar is used to describe the barrier between life and death. This also I told you कि एक sandbar है वहां पर, और अगर आपने नहीं देखी होगी इसकी explanation तो पहले वो देख लेना. ओके, तो here this side is life, this side is death, और बीच में ये sandbar है. तो यही चीज बोली गई कि ये एक बैरियर के फॉर्म में काम करता है between the life and death. The bar is one of the several images of liminality in Tennyson's poem, कि उसके poem में ये कुछ sort of ambiguity show करता है. ambiguity something that is unclear, something जिसके बहुत सारे meanings निकल सकते हैं. The other important image in the poem
is one of crossing which in the Christian context refers to crossover. मतलब कि एक और वर्ड है ऐसा ही ambiguous वर्ड है crossing, जिसका Christian context में क्या वर्ड निकल सकता है? To cross over into the next world. कहाँ जाना है? अगली दुनिया में जाना है. And to the act of crossing oneself in the classic Catholic gesture of religious faith and devotion. तो काफी खतरनाक किस्म की इसकी मीनिंग्स है. तो the poet thus complements his metaphoric link. Metaphoric means some sort of a comparison, some sort of linking between two things. जैसे हम कहते हैं she is a rose, तो यहाँ पर हम किसी एक चीज को दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं एज अ रोज, वही चीज यहाँ पे बोली गई है. द पोएट thus complements his metaphoric link with the spiritual one. He hopes that he will see his pilot face to face, and hence the poem ends like this only. So it describes that the poem is that of affirmation and faith. I hope you have understood this much. बहुत छोटा सा ही topic था ये. Now this part has been over. Now whenever I'll find, I want that paper of semester 1. So if I'll find it, I will surely provide you the solutions of that also. Till then, keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.